बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा कोर्स कंटेंट है मैकेनिक्स 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और मैकेनिक्स 2 के अंदर हम क्यू के गौरी का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम मज़ीद एक्सरसाइज के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट एच। एक टावर की टॉप से एक बॉल को हाइट एच से नीचे ड्रॉप किया गया। एट द सेम मोमेंट, बिल्कुल उसी लम्हे, एन अदर बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस के फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। उसी लम्हे यानी कि एक बॉल को टावर के फुट के डिस्टेंस पर थ्रो किया है। आगे कहता है कि सो एज टू स्ट्राइक द फर्स्ट बॉल, ये फर्स्ट बॉल को स्ट्राइक करती है एट द डेप्थ डी पर। यानी कि ये देखें, अगर हम इसकी डायग्राम को सबसे पहले डिस्कस कर लें। एक बॉल को टावर की टॉप से नीचे इस तरीके से ड्रॉप किया गया है और जो जिस बॉल को हमने फर्स्ट बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है तो उसकी जो हाइट है वो एच के इक्वल है। दिस इज़ द गिवन इन स्टेटमेंट। और उसी लम्हे एक बॉल को यहाँ से खड़े होके सामने टावर की तरफ थ्रो किया गया है। तो ये जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये के इक्वल है। और कंडीशन ये है कि ये जो सेकंड बॉल है, ये जो ऊपर से फर्स्ट बॉल आ रही है, ये इसको स्ट्राइक करती है डेप्थ डी पर। यानी कि ये जो इसकी डेप्थ है यानी कि उसकी हाइट है, ये हमारी डी के इक्वल है। तो ये इस तरीके से यानी कि दो बॉल्स को थ्रो किया गया है। एक को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है और एक बॉल को हमने टावर के फुट के डिस्टेंस से सामने की तरफ थ्रो किया है। तो इसमें हमने अब देखते हैं कि मालूम क्या करना है। शो डैट इनिशियल स्पीड, एक तो हमने इसकी इनिशियल स्पीड निकालनी है, एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द सेकंड बॉल, जो सेकंड बॉल है उसकी इनिशियल स्पीड और उसकी डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो आनी चाहिए जी इंटू एच स्केयर प्लस के स्केयर डिवाइडेड बाय 2d अंडर रूट, और जो इसका इंक्लिनेशन है वो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ एच ओवर के ये आना चाहिए। ये हमने सेकंड बॉल की दो चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो डायग्राम तो हमने डिस्कस कर ली है। ये हमारी फर्स्ट बॉल है जिसको हाइट एच से हमने नीचे ड्रॉप करना है, और ये हमारी सेकंड बॉल है जिसको हमने ग्राउंड से सामने की तरफ थ्रो करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। हमने सारी कंडीशनें सेकंड बॉल पर इसमें फाइंड आउट करनी है। सपोज द सेकंड बॉल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ, जो सेकंड बॉल है हमारी ये ओ से प्रोजेक्ट की है, और विद वेलोसिटी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम वी नॉट ले लेते हैं, मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा। ये जो सेकंड बॉल है ये हम सपोज कर लेते हैं एंगल अल्फ़ा बना रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट बॉल की, फिर हम इसके बाद सेकंड बॉल पर आते हैं। जो फर्स्ट बॉल है ये स्टूडेंट्स हमने ऊपर से नीचे जो है ना ये ड्रॉप की है। जो चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो ये हमने चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था, ये रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रही होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बॉल है इसके लिए हम रेक्टिलिनियर मोशन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज़ करेंगे। तो ये जो सेकंड बॉल है जो एक्स है यानी कि उसकी जो डेप्थ है हाइट, ये स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन थी। ये उसने डेप्थ डी पर फर्स्ट बॉल को स्ट्राइक करना है। तो ये जो इसकी डेप्थ है ये यानी कि एक्स वो हमारा डी के इक्वल है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन है तो इसमें हम एक्स की जगह डी पुट करेंगे, और बॉल को ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है डेफिनेटली वो ज़ीरो होगी इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, बाकी जो है वो वैसे का वैसा। तो ये जो सेकंड फर्स्ट टर्म है ये हमारी वैनिश हो जाएगी क्योंकि ये ज़ीरो हो गई है। तो बाकी हमारे पास लेफ़्ट साइड पे डी और राइट साइड पे हाफ जी टी स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो 2 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे ये 2d, और g इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 2d ओवर g आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे क्योंकि हमारा स्केयर है तो हम स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेते हैं बोथ साइड।
ये 2d ओवर जी और ये स्क्वायर रूट, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो ये जो फर्स्ट बॉल है हमारी स्टूडेंट्स, ये रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि ये ऊपर से नीचे हमने गिराई है तो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगी, तो यहाँ पे हमने रेक्टिलिनियर वाला फार्मूला यूज़ किया है। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारी सेकंड बॉल है जो हमने पॉइंट ओ से सामने टावर की तरफ हमने थ्रो की है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बना रही है, तो इस पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हम सेकंड बॉल के लिए क्या करते हैं। सेकंड बॉल के लिए स्टूडेंट्स हम प्रोजेक्टाइल की जो हमने फार्मूला, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म हमने डिस्कस की है कि एक्स इक्वल होता है वी नॉट कॉस अल्फ़ा टी, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और जो y होता है ये हमारे पास वी नॉट साइन अल्फ़ा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3। ये प्रोजेक्टाइल की पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास देखें जो इक्वेशन नंबर 2 है, पहले हम इसको लेके चलते हैं। जो इसका x डिस्टेंस है, जो सेकंड बॉल है, इसका जो x डिस्टेंस है ये स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि ये टावर की फुट से k डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट है इसकी जगह हम इक्वेशन नंबर 2 में k पुट कर देंगे और वी नॉट कॉस अल्फ़ा और जो t है इसकी वैल्यू भी अभी हमने निकाली है 2d डिवाइडेड बाय g अंडर रूट, ठीक है, बाई 1 के मुताबिक जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो वी नॉट कॉस अल्फ़ा है राइट साइड से ये वैसे का वैसा, और ये जो 2d ओवर g है ये लेफ़्ट पे आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये g ओवर 2d स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। इसी तरीके से जो पैरामीट्रिक फॉर्म लिखी है, इसका जो y कंपोनेंट है यानी कि जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारी, तो y देखें जो सेकंड बॉल है इसका जो y कंपोनेंट है ये इसका y कंपोनेंट, टोटल इसकी हाइट h के इक्वल थी और यहाँ तक जो डेप्थ थी इसकी ये d के इक्वल है। तो डेफिनेटली ये वाला जो y कंपोनेंट है सेकंड बॉल का ये हमारा h माइनस डी, ये टोटल हमारा h है तो ऊपर वाला इसमें से d निकाल देंगे तो ये h माइनस डी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो सेकंड इसकी हमने इक्वेशन लिखी है प्रोजेक्टाइल की पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो जो y है ये हमारा h माइनस डी और वी नॉट साइन अल्फ़ा और साथ की है t की वैल्यू भी हमने निकाली है 2d डिवाइडेड बाय g अंडर रूट माइनस हाफ, और यहाँ पे भी t स्क्वायर, t की वैल्यू 2d ओवर g स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन जो सेकंड है इसमें भी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें h माइनस डी, राइट साइड पे वी नॉट साइन अल्फ़ा 2d ओवर g, यहाँ से हमारे पास g और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास d आ जाएगा। और नेक्स्ट ये जो d है ये भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और जो राइट साइड पे हमारे पास वी नॉट साइन अल्फ़ा है इसे हमने पहले लिख ली है, और ये जो 2d ओवर g अंडर रूट है ये हम इधर ले आएंगे, लेकिन ये इधर आके h के साथ रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये g ओवर 2d अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि और साथ हमारे पास क्या है h, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन नंबर हमने 4 और 5 बनाई है, तो यहाँ से हमने स्पीड और उसका इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। तो स्पीड निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस की स्केयरिंग और एडिंग कर देंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 4 और हमारे पास 5 है हाँ जी, जो इक्वेशन नंबर 4 है इसका लेफ़्ट साइड का जब हम स्केयर करेंगे, इसकी लेफ़्ट साइड पे है वी नॉट कॉस अल्फ़ा, तो जब स्केयर लेंगे वी नॉट स्केयर तो ये कॉस स्केयर अल्फ़ा ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी वी नॉट साइन अल्फ़ा है, तो ये वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा, ये स्केयरिंग भी कर दिया और एडिंग भी कर दी है। इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 4 की उसमें k है, तो जब इसका स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास k स्केयर और साथ है g ओवर 2d अंडर रूट, जब इसका स्केयर लेंगे तो ये g ओवर 2d ऊपर से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। सेम इक्वेशन नंबर जो 5 है इसकी राइट हैंड साइड पे h स्केयर
और यहाँ से स्केयरिंग करने से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, g/2d आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, यहाँ से वी नॉट हमारा वी नॉट स्केयर कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास कॉस स्केयर साइन स्केयर बचेगा जो 1 के इक्वल होता है, और राइट हैंड साइड पे g/2d दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास k स्केयर प्लस h स्केयर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इसका स्केयर रूट ले लेंगे। ये जो वेलोसिटी है इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए यहाँ से g/h स्केयर k स्केयर डिवाइडेड बाय 2d और ये उसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट, हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ गई है। तो नेक्स्ट इसका इंक्लिनेशन निकालने के लिए ये जो इक्वेशन नंबर हमने 4 और 5 बनाई है, तो 5 को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका इंक्लिनेशन आ जाएगा। जो 5 है इसकी हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास v नॉट साइन अल्फ़ा, इसके साथ डिवाइड करेंगे v नॉट कॉस अल्फ़ा। तो ये देखें, तो इंक्लिनेशन निकालने के लिए जो 5 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 5 की लेफ़्ट हैंड साइड v नॉट साइन अल्फ़ा है और जो 4 है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड v नॉट कॉस अल्फ़ा है। 5 की जो राइट हैंड साइड है वो h इंटू g/2d अंडर रूट, और जो 4 है इसकी राइट हैंड साइड k इंटू g/2d अंडर रूट। तो यहाँ से g/2d अंडर रूट ऊपर नीचे से सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से लेफ़्ट साइड से v नॉट से भी कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ओवर कॉस ये हमारा tan अल्फ़ा बन जाएगा, यहाँ पे h/k आ जाएगा। नेक्स्ट हम tan को उधर ले जाएंगे, tan उधर जाके राइट साइड पे इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास इसका इंक्लिनेशन आ जाएगा। तो ये देखें, tan को हम उधर ले गए, tan इन्वर्स ऑफ ये h/k, तो ये हमारे पास इसका इंक्लिनेशन अल्फ़ा आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है शेल ऑफ मैस m1 प्लस m2, एक शेल है जिसका मैस m1 प्लस m2 है, इज़ फायर्ड विद अ वेलोसिटी, उसे एक वेलोसिटी के साथ फायर किया गया है, हुज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर, उस शेल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u के इक्वल है और वर्टिकल कंपोनेंट उसका v के इक्वल है। एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है, इन इट्स पाथ द शेल एक्सप्लोर्ड इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, जो शेल है वो 2 टुकड़ों में बट जाता है, यानी कि एक पीस से उसका मैस m1 बन जाता है, दूसरा जो पीस है उसका मैस m2 है। द एक्सप्लोजन प्रोड्यूस एन एडिशनल काइनेटिक एनर्जी, जब ये एक्सप्लोजन होता है यानी कि वो फटता है अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर, तो उसके अंदर एडिशनल काइनेटिक एनर्जी E पैदा होती है। द फ्रैगमेंट सेपरेट इन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसके जो टुकड़े हैं वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर गिरते हैं, यानी कि ज़मीन पर आके गिरते हैं मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर। शो डैट दे स्ट्राइक द ग्राउंड, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि वो ग्राउंड को स्ट्राइक करते हैं एट डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू, यानी कि उनका जो आपस में डिस्टेंस है वो v/g इंटू 2e इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 और होल रेज़ टू पावर 1/2, यानी कि जो एक्सप्लोजन हुआ है एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो वहाँ पे जो फ्रैगमेंट गिरे हैं उनका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये देखें, यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल को स्टेटमेंट के मुताबिक हमने प्रोजेक्ट किया है जिसका मैस m1 प्लस m2 है। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं तो ये जो इसके 2 टुकड़े में बढ़ जाता है, एक यहाँ पे फ़र्ज़ किया हम कहते हैं कि गिरता है, और एक जो है वो पीस जो है वो यहाँ पर गिरता है। तो इनका जो आपस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दैट इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x के इक्वल है, तो ये हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो ये जो एक्सप्लोजन है ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर उसका एक्सप्लोजन होता है और इसके अंदर कोई एडिशनल काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या किया है। कंसीडर अ शेल, हमने एक शेल को कंसीडर किया है, इज़ फायर्ड फ्रॉम ओ, शेल को हमने ओ से फायर किया है एट एन एंगल अल्फ़ा, जो इसका एंगल है वो अल्फ़ा की इक्वल है, हैविंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और u, उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u के इक्वल है और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा v के इक्वल है। ये स्टेटमेंट के अंदर जो है वो गिवन है।
तो नेक्स्ट जब एक्सप्लोजन होता है यानी कि अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर इसके दो पीसीस बन जाते हैं। तो ये देखिएगा, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। आफ्टर एक्सप्लोजन फ्रेगमेंट्स हैविंग मैस m1 एंड m2, यानी कि जब हम एक्सप्लोजन होता है अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर, जैसे स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, तो फिर उसके दो टुकड़े बट जाते हैं। एक जो टुकड़ा है उसकी मैस m1 है, दूसरे टुकड़े का मैस m2 है। हम कहते हैं जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है इसका जो वेलोसिटी है ये हम v1 लेट कर लेते हैं, और जो सेकंड है इसकी वेलोसिटी हम v2 यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी है कि आफ्टर एक्सप्लोजन फ्रेगमेंट्स हैविंग मैस, फ्रेगमेंट्स जो टुकड़े हैं उनका जो मैस जिनका m1 एंड m2 है, मूविंग विद वेलोसिटी, एक वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है, दूसरा जो है वो v2 के साथ मूव कर रहा है। और शेल हैविंग मैस, जो शेल है जो शुरू से हमने जिसका मैस m1 प्लस m2 था, जो हमने इनिशियल पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है, उसकी जो ओरिजेंटल वेलोसिटी है ये हमारी u के इक्वल है, ये गिवन है। तो नेक्स्ट हम इसमें स्टूडेंट्स ये फिज़िक्स के अंदर हमने लॉ पढ़ा है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है ना ये सेम होता है, ठीक है, बाय द मोमेंटम लॉ के मुताबिक। यानी कि कोलिजन से पहले मोमेंटम किसी भी बॉडी का और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होता है ये सेम होता है। कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फार्मूला होता है मैस इनटू वेलोसिटी। तो कोलिजन से पहले जो फ्रेगमेंट था उसका जो मैस था वो m1 प्लस m2 था, और उसकी वेलोसिटी हमने u के इक्वल ली है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और कोलिजन के बाद उसके दो पीसेस बन गए हैं, तो पहली का जो मोमेंटम है वो आ जाएगा m1 v1, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हमने v1 ली है, और जो दूसरा है ये हमारे पास m2 एंड v2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने मोमेंटम लॉ जो है ना इसका फार्मूला हमने यूज़ किया है। तो नेक्स्ट ये जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको हम u के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये जो m1 प्लस m2 है ये हमारे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा। राइट साइड पे ऑलरेडी हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 है, और इसके नीचे ये m1 प्लस m2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा, नेक्स्ट द एडिशनल कैनेटिक एनर्जी जो E इज़ इक्वल टू, जो एडिशनल कैनेटिक एनर्जी इसके अंदर बनी है एट द हाईएस्ट पॉइंट, जिसकी वजह से मतलब ये इसकी एक्सप्लोजन हुआ है, यानी कि दो पीसीस के अंदर जो है ना वो डिवाइड हो गया है। द एडिशनल कैनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू डिफरेंस इन कैनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन एंड कैनेटिक एनर्जी बिफोर एक्सप्लोजन। तो जो हमारी एडिशनल कैनेटिक एनर्जी है ये हमारी इक्वल होगी डिफरेंस, किसका डिफरेंस, एक्सप्लोजन से पहले जो कैनेटिक एनर्जी होगी और एक्सप्लोजन के बाद जो कैनेटिक एनर्जी होगी, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। यानी एनर्जी है एक्सप्लोजन के बाद जो इसकी कैनेटिक एनर्जी बनी है, एक्सप्लोजन के बाद जो कैनेटिक एनर्जी है वो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, और एक्सप्लोजन से पहले जो इसकी कैनेटिक एनर्जी है वो हाफ m1 प्लस m2 इंटू u2 स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमारा एडिशनल कैनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला लिखा है। कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले जो कैनेटिक एनर्जी है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी जो हमारी एडिशनल कैनेटिक एनर्जी है। तो कोलिजन के बाद क्योंकि उसके दो पीसीस बन गए थे, एक m1 और एक m2, m1 मास की जो कैनेटिक एनर्जी है वो हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा, जो m2 है उसकी हाफ m2 v2 स्क्वायर होगा। और कोलिजन से पहले क्योंकि उसका मास m1 प्लस m2 है तो उसकी कैनेटिक एनर्जी हाफ, और उसकी वेलोसिटी हमने यूज़ कर लिया है, क्योंकि कैनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट्स हमने फार्मूला ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, ये हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला जो है ना हमने कैनेटिक एनर्जी के लिए इसके ऊपर लगा दिया है, हाफ mv स्क्वायर। तो नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके फ्रैक्शन के अंदर 2 है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से ये 2e, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा,
m1 v1 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, m2v2 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, m1 प्लस m2 और ये u2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो ये इसके अंदर पुट कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2e m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर माइनस ये हमारे पास m1 प्लस m2 और जो u है इसकी वैल्यू हमारे पास है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और ऊपर क्या है इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर है m1 प्लस m2 ये इसका स्क्वायर है, तो एक टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो नीचे एक आ जाएगा। जो ऊपर वाली टर्म है m1 v1 प्लस m2 v2 इसका स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसकी और थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम है m1 प्लस m2 इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से 2e तो लेफ़्ट साइड पे भी m1 प्लस m2, यहाँ से हमारे पास m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ इसके m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे 2e m1 प्लस m2 लेफ़्ट हैंड साइड इसकी वैसे के वैसे आ जाएगी और राइट हैंड साइड पे देखें पहले हमारे पास m1 है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये m1 स्क्वायर और साथ v1 स्क्वायर आ जाएगा और m1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये m2 और साथ ये हमारे पास m1 और साथ हमारे पास v2 स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली हम m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला m2 m1 और साथ v1 स्क्वायर आ जाएगा और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m2 स्क्वायर आ जाएगा और साथ v2 स्क्वायर है। और इसी तरीके से ये जो लास्ट में है ये एक स्क्वायर है m1 v1 प्लस m2 v2 होल का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खोलेंगे बाहर इसके माइनस भी है उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये m1 v1 स्क्वायर और प्लस m2 v2 स्क्वायर बाहर वाले माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2ab तो यहाँ पे माइनस बाहर वाले माइनस की वजह से ये -2 और m1 m2 v1 v2 हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स देखिएगा m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर तो ये m1 स्क्वायर और ये v1 स्क्वायर ये माइनस का ये प्लस का इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसी तरीके से हमारे पास ये m1 m2 v1 स्क्वायर ये वैसे का वैसा, m1 m2 v2 स्क्वायर ये भी वैसे का वैसा और इस तरीके से ये m2 v2 स्क्वायर और m2 v2 स्क्वायर ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा और ये लास्ट में माइनस m1 m2 v1 v2 ये लास्ट में वैसे का वैसा आ जाएगा। अब जो इसकी राइट हैंड साइड है इसमें से हमने m1 m2 कॉमन ले लेना है तो यहाँ से हमारे पास v1 स्क्वायर और यहाँ से v2 स्क्वायर और यहाँ से -2 v1 v2 आ जाएगा और जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगी, इसे v2 माइनस v1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2e m1 प्लस m2 है तो ये जो m1 प्लस m2 है ये हम इधर डिवाइड कर देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को हम पहले लिख लेते हैं 2e m1 प्लस m2 और ये डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2e और ये m1 है इसके नीचे ये डिनोमिनेटर m1 प्लस m2 ये हम अलग कर लेते हैं और ये m2 है इसके नीचे m1 प्लस m1 m2 हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से m1 m1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2e 1 ओवर m2 बचेगा, यहाँ से m2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 1 ओवर m1 आ जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे 2e इंटू 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2 आ गया। तो नेक्स्ट हमने इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों पीसीस के दरमियान हमने फाइंड आउट करना था। तो ये ज़रा देखिएगा, अब हम इसका टाइम निकाल लेते हैं। नो टाइम टेकन टू
टाइम टेकन बाय द पीसीस टू टच द ग्राउंड, जो इसको पीसीस को जो टाइम लगेगा ग्राउंड को टच करते हुए, वो हमारे पास हाफ टाइम ऑफ द फ्लाइट आएगा। हाफ स्टूडेंट इस वजह से आएगा क्योंकि हमारे जो पीसीस हैं ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि 2 पीसीस के अंदर स्ट्राइक किया। तो यहाँ तक ये आधा टाइम तो कवर कर चुके थे, फिर आधे टाइम के बाद ये 2 पीसीस के अंदर जो है वो डिवाइड हुए हैं। तो इसलिए जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमने हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं तो वो हमारे पास हाफ टाइम ऑफ द फ्लाइट, और हाफ टाइम ऑफ द फ्लाइट का फार्मूला स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल के लिए हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 2v0 साइन अल्फा ओवर जी। ये हमारा प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ द फ्लाइट है। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, और जो इसका v0 साइन अल्फा है स्टूडेंट्स, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है v0 साइन अल्फा, और स्टेटमेंट के अंदर गिवन है जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इसका v के इक्वल है, और डिवाइडेड बाय g आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसका डिस्टेंस स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना था जो स्टेटमेंट के अंदर हमें रिक्वायर्ड है। तो जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमने इसके लिए इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी फाइंड आउट की है, और उसका हमने टाइम, ये सारी कैलकुलेशन हमने डिस्टेंस निकालने के लिए इसके अंदर की है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है हमारी वो v2 माइनस v1 हमने निकाली है, और जो टाइम है ये भी हमने निकाला, इसका v ओवर g के इक्वल है। और जो रिलेटिव वेलोसिटी है v2 माइनस v1, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 2e इंटू 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2 स्क्वायर रूट और इंटू टाइम। तो टाइम भी हमने इसका निकाला है v ओवर g। तो ये हमारे पास दोनों पीसीस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था।